जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है 2 दिसंबर और 2 दिसंबर को दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी सीजीएल का दोस्तों आपका एग्जाम है, जो कि दोस्तों समाप्त हो गया है। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जीएस पर। दोस्तों आज है 2 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का जीके जीएस का क्वेश्चन को देखेंगे। उससे पहले दोस्तों सभी पेपर का एक शॉर्ट एनालिसिस देख लेंगे कि किस तरह का पेपर आपका देखने को आया था, क्योंकि अभी हम सेंटर पर ही आए हुए हैं। सेंटर के माध्यम से ही आपको स्टूडेंट के द्वारा ही जो दिया गया रिव्यू है उसको ही अभी आपके सामने रखेंगे। तो इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एसएससी गाइडलाइंस के मुताबिक सारा क्वेश्चन तो बताना पॉसिबल नहीं है, तो फिर भी जो भी क्वेश्चन मुझे मालूम होगा 3-4 क्वेश्चन जीके जीएस का तो उसको लास्ट में हम बता देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही, क्योंकि 100 लोग में से मात्र 10 लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी को कोई समस्या होता है आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आपका शॉर्ट एनालिसिस देख लेते हैं किस तरह का आपका आया था। तो पहला बात देखें दोस्तों आपका, तो आज का जो पेपर था ओवरऑल कल की अपेक्षा आपका उतना ही ईजी आया था। ज़्यादा स्टूडेंट का कहना नहीं है कि हार्ड आया था, मतलब जिस तरह का प्रीवियस एग्जाम आपका एसएससी सीजीएल का होता है उतना हार्ड भी आपका नहीं आया। तो एक तरह से कह सकते हैं आपका इजी टू मॉडरेट आपका पेपर आया था। और चारों सेक्शन में सबसे ज़्यादा हार्ड जो पूछे तो आपका आज जीके जीएस का पोर्शन आया था, जो भी दोस्तों ज़्यादा घुमावदार आ गया था। क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया था। करंट अफेयर्स की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन आया था, वो भी दोस्तों आपका 2022 का ही आया था, अप्रैल मई जून जुलाई तक का। ठीक है, इसके अलावा आप 2018 का भी करंट अफेयर्स आया था। 2018 कैसे तो करंट अफेयर्स को नहीं कर सकते, फिर भी स्टैटिक्स जीके में आपका 2018 का आपका एक आया था कि कौन सा खेल है कहाँ हुआ था, उसको अब लास्ट में भी देखेंगे सभी। इसके अलावा मैथ की बात करें तो मैथ में दोस्तों आपका 2 से 3 ही प्रश्न आपका हार्ड दिया गया था, वो भी स्टूडेंट का कहना हार्ड नहीं था, ज़्यादा टाइम लग रहा था, इस कारण वो प्रश्न जो कि हार्ड बन गया था। इसके बाद रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग का पोर्शन दोस्तों आपका बिल्कुल ईजी आया था। और इंग्लिश, तो इंग्लिश में आपका वही एंटोनिम सिनोनिम्स, इसके अलावा वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपका पैरा जंबल, ये सब दोस्तों आपका इंग्लिश में देखा गया था। ठीक है, तो ओवरऑल दोस्तों आपका जो एनालिसिस है पेपर का वो आपको अभी प्रोवाइड करा है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था और कौन से क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में बाद में आ सकते हैं। तो ये तो पहला जो क्वेश्चन आपका 2018 का ही आ गया था कि 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल है वो दोस्तों आपका कहाँ आयोजित हुआ था। ठीक है, तो 2018 का राष्ट्रमंडल खेल आपका, या उसको कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहते हैं, कॉमनवेल्थ की देश जितना भी देश होता है उन सभी के समूह द्वारा एक खेल है जो कि आपका किया जाता है। ठीक है, तो आपका सिटी का नाम आया था ना कि देश का नाम आया था, तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड ही पूछा गया था कि सिटी का नाम तो याद रखना उतना पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए देश को याद रखना उतना आपका आसानी, जैसे कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान। तो कॉमनवेल्थ गेम्स आपका केम्स गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 के मध्य में आयोजित हुआ था। तो देख सकते हैं गोल्ड कोस्ट आपका शायद ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुआलालंपुर इस तरह का आपका ऑप्शन में दिया गया था। देश तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यह ओलंपिक या एशियाड खेलों के बाद तीसरा सबसे बड़ा बहु खेल स्पर्धा है और ऑस्ट्रेलिया ने ये 5वीं बार राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी करेगा। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आपका बात हो गया 2018 का। लेकिन 2022 में भी एक दोस्तों आपका जो राष्ट्रमंडल खेल है वो आयोजित किया गया था। वो कहाँ आयोजित किया गया था? आपका इंग्लैंड में आयोजित किया गया और उसका बर्मिंघम में, शहर का नाम बर्मिंघम था, सिटी का नाम ही कल ही पूछा गया था। 2018 का कोई एशियाई खेल था, आज राष्ट्रमंडल खेल पूछा गया है। तो 2022 राष्ट्रमंडल खेल के रूप में जाना जाता है, बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। और 2022 राष्ट्रमंडल खेल 1934 और मैनचेस्टर 2002 के बाद इंग्लैंड में आयोजित होने वाला तीसरा राष्ट्रमंडल खेल है। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर आपका बर्मिंघम हो जाएगा। 2022 का पूछा जाएगा। तो देखिए लोक नृत्य कल आपसे पूछा गया था, मध्य प्रदेश का पूछा गया था, गुजरात का पूछा गया था। तो इसी सिलसिले में आज जो लोक नृत्य पूछा गया है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो आपका अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य ऑप्शन में दिया गया था, गरबा, ये सब करके आपका ऑप्शन दिया गया था। तो ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर यहाँ पर नहीं मिल पाएगा तो पहला सिंह और मयूर जो नृत्य आपका अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, तो इन दोनों में से कोई अगर ऑप्शन होगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ का एक और लोक नृत्य है मोन पाओ, जो कि दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये जानवरों की कहानियों को चित्रित करता है और नर्तकियों के द्वारा पशु की चाल और इशारों की नकल की जाती है। और इसके बाद बात करें दोस्तों आपका असम का लोक नृत्य, तो असम का लोक नृत्य दोस्तों आपका बिहू हो जाएगा। इसके बाद आप गुजरात का लोक नृत्य आपका डांडिया रास हो जाएगा। और दोस्तों गोवा का जो लोक नृत्य आपका फुगड़ी हो जाएगा। तो ये तीनों भी लोक नृत्य आप याद रख लीजिएगा। जितना क्वेश्चन में आपका फैक्ट्स आएंगे वो सभी जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका आने वाली शिफ्टों के लिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपका ये भी आया था कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है कि किस नदी पर किया था। तो दोस्तों आपका कल आया था कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो किस नदी पर की गई थी। तो आज आया है कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था, तो वो किस नदी पर किया था। कल पूछ दिया जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो 1336 ईस्वी में अंतिम यादव शासक थे, संगम के 2 पुत्र थे। ठीक है, कौन थे? हरिहर और बुक्का ने मिलकर
आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो तुंगभद्रा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया गया है तो ये भी क्वेश्चन पूछ ही दिया जाएगा आज न कल, तो आपका 1336 ईस्वी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान से बोला जा रहा था कि वित्त आयोग का जो अनुच्छेद आर्टिकल शायद आपसे पूछा गया था, तो संविधान का जो अनुच्छेद 280(1) है के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले समय जिस राष्ट्रपति आवश्यक समझते एक वित्त आयोग का गठन करेगा। तो वित्त आयोग का गठन आपका 280 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो आपका 280 राइट आंसर हो जाएगा। एक दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इनमें से कौन सा है कि जंतु वर्ग में दोस्तों आपका आता है थैलोफाइटा, बेरोफाइटा, इससे करके आपका ऑप्शन दिया गया था। तो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों ये आपको बताना था कि कौन सा है जो कि जंतु वर्ग में आता है। तो जो लोग भी एग्जाम दे कर आ रहे हैं उसका ऑप्शन तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं, लिख दीजिएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, श्रेष्ठ स्कीम कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो केंद्र सरकार के द्वारा 6 दिसंबर 2021 को श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। तो 6 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। ये शिक्षा उनको निजी स्कूलों के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों 6 दिसंबर 2021 को आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों आपका कहाँ का है तो आपको मालूम होगा, ये नागालैंड का फेस्टिवल है। आपका 10 दिन तक होने वाला हॉर्नबिल फेस्टिवल है। 1 दिसंबर 2016 से किसामा नागालैंड में शुरू होगा। तो आपका कितने दिन का फेस्टिवल है ये आपका ओवरऑल आया था, तो 10 दिन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ का है तो नागालैंड में ये शुरू होता है। ये तारीख नागा स्थापना दिवस के लिए भी चिन्हित है। पहली बार जो इसे है आपका 2020 ईस्वी में 2000 में आयोजित किया गया था। और ये दिसंबर के पहले सप्ताह में हर साल आयोजित किया जाता है। कितने दिन का, 10 दिन का। और उसके अलावा दोस्तों आपका असम का एक लोक नृत्य बिहू, वो भी दोस्तों आपका कितने दिन का होता है तो ये भी दोस्तों 3 से 4 दिन का आपका होता है। और साल में बिहू है जो कि 3 बार मनाया जाता है। तो इन सभी फैक्टर्स को दोस्तों आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि क्लोरोफ्लोरो का फॉर्मूला दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो क्लोरोफ्लोरो या ट्राइक्लोरोमीथेन कार्बोनिक यौगिक है जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है CHCl3 दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका पूछा गया था CHCl3 इसका क्लोरोफ्लोरो का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा दोस्तों आपका एक और प्रश्न आया था कि पहली बार जो इमरजेंसी है किस राज्य में लगाया गया था। तो ये दोस्तों आपका इसका राइट आंसर पंजाब शायद हो जाएगा। पहली बार जो इमरजेंसी दोस्तों आपका पंजाब में ही लगाया गया था। ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि स्टूडेंट के याद नहीं आ रहा था। फिर भी आपका इस तरह का बताया कि इमरजेंसी से संबंधित एक प्रश्न आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, जिसका मुख्य काम होता है कोशिका के हर हिस्से में ऊर्जा पहुँचाना होता है। और इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों और अगर और भी क्वेश्चन आपको चाहिए तो PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और इसके अलावा चैनल पे जो लोग भी नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। उसमें भी आधा लोग है कि नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं करते। तो नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लेना है, क्योंकि जैसे ही वीडियो आपको अपलोड हो तो आप तक पहुँचेगा। तो मिलते हैं दोस्तों इस बार के नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।